अपना उत्तराखंड आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते सीएम पुष्कर सिंह धामी नैनीताल के दौरे पर हैं। नैनीताल में आज सुबह सीएम धामी सैर के लिए निकले। इस दौरान मॉल रोड पर सीएम लोगों से मिले और दशहरे की बधाई भी दी। वही पर्यटकों के साथ बातचीत करके सीएम धामी ने उनका भी हालचाल जाना। तो सुबह सफाई कर्मचारियों से भी सीएम ने बातचीत करके उनकी समस्याएं भी सुनी है। सीएम ने इस मॉर्निंग वॉक के दौरान ही चाय के ठेले पर खुद ही चाय बनाई और पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को भी चाय पिलाई है। इसके बाद सीएम खेल मैदान में पहुंचे और बच्चों के साथ क्रिकेट में दो हाथ किया। मंदिर दर्शन के बाद सीएम वापस नैनीताल क्लब लौट गया। दो तस्वीरें आप देख रही हैं। पहली तस्वीर वो आप देख रहे हैं सीएम धामी ने जब चाय के ठेले पर पहुंचे और किस तरीके से सीएम धामी खुद ही चाय बनाते हुए नजर आए। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब बच्चों के साथ सीएम धामी क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी कि जो निराला अंदाज है सीएम का वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। किस तरीके से बिना कुछ संकोच किए वो चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं और जो स्थानीय लोग हैं वहां पर उनसे बातचीत करते हुए नजर आए, क्योंकि सीएम धामी जो हैं वो नैनीताल के दौरे पर हैं। और जब वो नैनीताल के दौरे पर हैं, जब सुबह सैर के लिए निकले तो वहां पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनसे बातचीत की, स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना है सीएम धामी ने। हालांकि उसके बाद जब चाय की ठेली पर पहुंचे तो खुद ही चाय बनाने लगे सीएम धामी। वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर भी आप देखिए किस तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीएम धामी का जो अनोखा अंदाज है वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह लोगों के बीच में कैसे मौजूद हैं और स्थानीय लोगों से भी बातचीत की। सूबे के मुख्यमंत्री नैनीताल दौरे पे हैं और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से आम लोगों से मिल रहे हैं और जो माल रोड है आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जैसे माल रोड में घूमने के बाद लोगों से मुलाकात करने के बाद चाय पीने सीएम पहुंचे हैं। खुद ही मुख्यमंत्री ने चाय बनाई है और उसके बाद लोगों को चाय पिलाई है यहाँ पर। और जो लोग हैं उनसे खास तौर पर मुलाकात की है। मैं बातचीत भी करना चाहूंगा। सीएम साहब थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे आपसे। सर, मॉर्निंग वॉक किया है, एक संदेश भी दिया है कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। देखिए, मॉर्निंग वॉक है और सवेरे योग ध्यान है। जो भी समय हम अपने लिए निकाल पाएँ, शरीर के लिए थोड़ा निकाल पाएँ, तो पूरे दिन भर उससे ऊर्जा रहती है और काम करने में अच्छा लगता है और तेज़ी से जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। काम करने का जो घंटे हैं वो भी बढ़ जाते हैं। और आम लोगों से मिले हैं, पर्यटक भी आपको मिले हैं, कुछ लोगों ने समस्या सुबह सुबह बता दी तो उसको लेके भी चिंता रहती है। देखिए, जब हम लोगों के बीच में आते हैं तो उनसे संवाद करना, उनसे बातचीत करना। हमारे ओम प्रकाश भाई हैं, अभी इन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ की बताई हैं नगर पालिका के संबंध में। अन्य जो यहाँ की हैं, टैक्सी स्टैंड वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, हमारे चाय की दुकान वाले हैं, यहाँ के व्यापारी हैं, सभी से मिला हूँ। और जो बाहर से आए हुए पर्यटक हैं उनसे भी पूछा है कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस समय दशहरे का आज पर्व है। पूरा नैनीताल आज सैलानियों से, पर्यटकों से भरा हुआ है। छोटे बच्चे भी हैं, सभी से सबका हालचाल भी ले रहा हूँ, सबको दशहरे की शुभकामना भी दे रहा हूँ। पीछे खेल भी चल रहा है आपके और स्पोर्ट्स कोटा लाने की बात हो रही है, 4% आरक्षण, क्योंकि हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया था। अब जो राज्य के खिलाड़ी हैं राज्य के लिए खेलेंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि अमूमन जो लोग हैं वो बाहरी राज्यों से खेल रहे हैं, तो उनको लेके क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए, देवभूमि हमारी अब खेल भूमि के नाम से भी जानी जाएगी। पिछले साल की तुलना में जो हमारा राष्ट्रीय खेल हो रहा है उस राष्ट्रीय खेल में भी हमारे संख्या बढ़ी है। पिछली बार जहां हमारी कम थी, इस बार और ज़्यादा हुई है। और अभी हमारे खिलाड़ी पदक भी जीत रहे हैं। लक्ष्य सेन है, वंदना कटारिया हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमने जो 4% खेल कोटा लागू करने की दिशा में कदम उठाए हैं, वो कदम भी हमारे सभी जो खिलाड़ी हैं जो खेल के क्षेत्र में अपना करियर बना रहे हैं, मैं समझता हूँ उन सभी को प्रोत्साहित करेंगे। आज दशहरा भी है, दशहरा पर्व की मैं बहुत शुभकामना देता हूँ। ये
अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में मनाया जाता है। और जो बुराई है उसका अंत होता है, अच्छाई है वो हमेशा चिर स्थायी रहती है। विदेशों के भी दौरे किए हैं उद्योगों को लेकर, खास तौर पर रोजगार एक सवाल उत्तराखंड में बना हुआ है, तो उसको प्लानिंग के तहत किस तरह काम आगे सरकार कर रही है? देखिए, हम निवेश को लेकर निवेशक सम्मेलन भी कर रहे हैं और भारत के अंदर अनेक शहरों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं और विदेशों में भी गए हैं। तो सभी जगह से अच्छे रुझान हमें प्राप्त हुए हैं। 55,000 करोड़ से ज़्यादा के अभी तक हमको निवेशों के करार हो चुके हैं और ये प्रक्रिया हमारी जारी है। हमारा प्रयास है कि ऐसे उद्योग, ऐसे धंधे, ऐसा निवेश उत्तराखंड के अंदर आए, ऐसा व्यापार बढ़े जिससे यहाँ के लोगों को भी रोजगार मिले। एक चीज़ है कि नौजवानों को, युवाओं को, हमारे स्थानीय लोगों को, माताओं बहनों को, सभी को काम मिले। धामी सरकार ने एक मैसेज दिया है कि भ्रष्टाचार पर वार। अगर इस तरह से चीज़ें, तमाम लोगों को सस्पेंड भी किया है, नकल वाला जो मामला था उसमें कई लोग जेल गए हैं, ऐसे और भी कई मामले स्टेट में गाहे बगाहे आते रह रहे हैं, तो उनको लेके सरकार कितनी सख्त है? देखिए, हमने चूंकि उत्तराखंड के अंदर पारदर्शिता हो, उत्तराखंड के अंदर बिना किसी भेदभाव के काम हो, पारदर्शिता के आधार पर काम हो और भ्रष्टाचार हर कीमत पर समाप्त होना चाहिए, इसकी हमने शुरुआत की है। और अभी भ्रष्टाचार और नकल के दोनों मामलों को अगर मिला दिया जाए तो 150 से भी ज़्यादा ऐसे प्रकरणों पर अभी तक हमने कार्रवाई कर दी है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके पीछे हेतु यही है कि एक प्रयास हमने प्रारंभ किया है कि लोगों को एक पारदर्शिता के आधार पर सरकार की सेवाएं मिलें, प्रशासन की सेवाएं मिलें, शासन की सेवाएं मिलें, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। नैनीताल में आज आप हैं, बलिया नाला या फिर तमाम चीज़ें यहाँ संकट दिखा है, तो उसको लेके भी सरकार ने हालांकि पहली किस्त जारी की है, तो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। कोर्ट भी कह रहा है कि जल्दी इसमें काम किए जाएं। कल मैंने इन्हीं सब विषयों को लेकर समीक्षा की है। उसमें बलिया नाला भी है, चाइना पीक की भी समस्या है, हल्द्वानी में रिंग रोड की भी समस्या है, अभी जो हमारा आगे गोलापार का जो क्षेत्र है वो जो डेवलप होना है, और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे राज्य के लिए, हल्द्वानी शहर के लिए 2200 करोड़ रुपए का एक विशेष पैकेज दिया था, उस पर भी काम होना है। टेंडर की प्रक्रिया जारी है। सभी को हमने कहा है तत्काल करें और जो सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं उनको पैच वर्क जल्दी करें। जो भी पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा में जो नुकसान हुआ है वो जल्दी से जल्दी करें और 30 तारीख तक का एक हमने समय सभी को दिया है कि सभी लोग जो है उस पर सभी विभाग एक दूसरे के साथ समन्वय करते हुए इन कामों को पूरा करेंगे। अधिकारियों को सख्त लहजे में भी कह दिया गया है और दूसरा जो है समय सीमा भी कार्यों की तय कर दी गई है। और जो तीसरा है, जो अधिकारी कई आपने देखे होंगे कि आधी अधूरी जानकारी के साथ भी बैठक में आए थे, उनको लेके क्या कहा गया है? नहीं, सभी को कहा है कि जो एक डेडलाइन तय हो गई है उस डेडलाइन पर सब काम करें, उसके लिए कोई बहाना नहीं चलेगा। और ये बिल्कुल सही है कि बैठक में आने से पहले सारी तैयारियां, सब प्रकार का वर्क पूरा करके आना है, यह भी सबको कहा है। तो ये देख सकते हैं कि जो सीएम उत्तराखंड हैं वो आम जनता की तरह आम जनता से मिल रहे हैं और लगातार सुबह से जिस तरह से वो मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं, हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, चाहे वो नाव चालक हों, टैक्सी चालक हों, रिक्शा चालक हों या चाय वाले हों या तमाम शहर के पर्यटक हों। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सीएम आज मिले हैं, आम जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की है और ये क्रम उनका हमेशा रहता है। मुख्यमंत्री से जिस तरह से शिकायतें की गई हैं, मुख्यमंत्री से जिस तरह से लोगों ने अपनी समस्याएं बताई हैं, मुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिया है कि उन कार्यों को जल्द कर दिया जाएगा, उन समस्याओं का हल भी जरूर हो जाएगा। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18 नैनीताल।